ध्यान रखना शांति रहो। आप सुरक्षा की बात करो ना, उसमें तो भाभी जी आपके यहाँ गेस्ट थे। वो दिन शाम को कब तक कार्यक्रम करना होता आपको? 7:30 बजे छात्रा घूम रही थी आपको। सुरक्षा में गई थी अरे तुम नहीं चलेगी नहीं चलेगी। माता के जय जय वंदे मातरम वंदे मातरम। धरती बलिष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बैठ जाओ। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पीछे देखो पीछे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इतने सारे बच्चे खड़े, इतने सब बच्चों के सामने मुझे ये बोला था मैडम ने। आप उनको बोल रहे हो मैडम का नेचर है। सबको छोड़ दे सीधा जेल में से। मैम आप निर्णय कर ही नहीं सकते। आपने क्या बोला? अरे बोला था हर एक का नेचर अलग अलग होता है। नहीं बोला था मतलब क्या हुआ? और बोला तुम सब घर जाओ, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को बताऊंगी, तुम्हारे एग्जाम में नंबर काटूंगी, तुम्हारे जीपीए कम करूंगी। और ये सारे टीचर्स को बताती है कि 8 जीपीए से ज्यादा किसी बच्चे को नहीं देना। हमको क्लास में आके धमकी देती है कि तुम्हारी 5 साल की डिग्री 6 साल की कर दूंगी। लड़कियों को बोलती है कि तुम सूट पहन के क्यों आती हो, तुम बाहर क्यों घूमती हो, तुम्हें तमीज नहीं है। तुम लड़कों के बारे में ऐसे बोलती है कि तुम लड़कों को उत्साहित करती हो अपनी हरकतों से। हाँ, तुम लड़कियों को भड़काती हो और हमें और बाकी लड़कियों को, जूनियर्स को जाके कहती है कि हमारी बैच के जो लड़के हैं वो उनसे पास मत जाना, वो तुम्हें छेड़ देंगे। हमारी क्लास के उनके सीनियर्स उनको छेड़ देंगे। और ऐसी बातें गंदी गंदी हमारे बारे में करके, हमारे माँ बाप के बारे में अभद्र बातें करके हमें ये धमकी देती है कि डिबार कर देंगी। और धमकी नहीं, डिबार करती है। 5th ईयर में हूँ मैं, 5th ईयर में रोज कॉलेज आते हैं 60 बच्चे, क्लास में बैठने की जगह नहीं है, वॉशरूम लगते नहीं है लड़कियों के, बाथरूम के एक गेट तक नहीं लगता है। हम लोग ऐसे किसी दोस्त को बोलते हैं कि गेट पकड़ के खड़े रहो कि कोई अंदर ना आ जाए, इसलिए हमारे पास एक चिटकनी नहीं है। हमारे वॉशरूम में 60 बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। 40 बच्चों की क्लास में हम लोग एक लोग 3 लोग एक बेंच पे बैठते हैं। और फिर भी हमको रोज आना पड़ता है इस डर से कि हम डिबार हो जाएंगे। हम रोज कॉलेज आते हैं 2:30 बजे, खाना भी नहीं खाते और वहां से सीधा कोर्ट जाते हैं क्योंकि 5वें साल में है। हमको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, पर इंटर्नशिप के लिए कोई समय नहीं देते। अगर आप इंटर्नशिप करके कॉलेज छोड़ के चले गए इंटर्नशिप करने और कॉलेज अटेंड नहीं किया तो क्या किया जाएगा? आपको डिबार कर दिया जाएगा। सारे बच्चों के साथ किया है ऐसा। आज मैं भी इंटर्नशिप नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास 5 साल की डिग्री के बाद और हमको इस तरह से डराया जाता था कि हम कभी कंप्लेन लेकर जा नहीं पाए। लेकिन जिस दिन वीसी मैम ने हमसे कहा कि कंप्लेन नहीं आई तो 130 बच्चों ने आज हाथों हाथ कंप्लेन लिखी है और हमने उन 130 बच्चों की कंप्लेन मैम को दी है। और वीसी मैडम पर हमको पूरा विश्वास है कि वो बच्चों की बात सुनेगी और हमारे समर्थन में निर्णय लेगी। इस तरह की कंप्लेंट इसमें तमाम तरह की कंप्लेंट्स है। हम कॉलेज में मूव कोर्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो हमें नहीं बनाने दी जाती है। हम लॉ के विद्यार्थी हैं और इंटर्नशिप हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग होता है। लेकिन जब हम इंटर्नशिप पर जाने की बात करते हैं तो मैम हमेशा अपनी बातों को, हमारी बातों को टाल करके कहती है तुम्हारी अटेंडेंस काट लूंगी, तुमको डिबार कर दिया जाएगा। तो इस तरह की धमकियां हमको सुनने को मिलती है। कई बार लड़कियों के कपड़ों पर गलत टिप्पणियां दी जाती है, वॉशरूम में सही सुविधाएं नहीं है। इतनी सारी दिक्कतें हैं कि 130 कंप्लेंट का झुंड बन चुका है। अगर मैं अभी गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। क्या आपने क्या मांग रखी तो वीसी से क्या बोला? हम चाहते हैं कि एचओडी मैम को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए क्योंकि बच्चे इतना त्रस्त हो चुके हैं। ये जो घड़ा फूटा है ये 3 साल से भरा रहा। जब से एचओडी मैम नियुक्त हुई थी तब से उनके व्यवहार को लेकर, उनकी बातों को लेकर और हर चीजों में वो जो अड़ंगा डालते थे
चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो। उन सारी चीजों को लेकर आज हमने कंप्लेंट दी है और हमारी मांग ये है कि जो व्यक्ति 3 साल से हमारी बातें करने पर, हमारे माफी मांगने पर, हमारे झुक जाने पर भी हमारी बात नहीं सुनता है, तो हमें लगता है कि उन्हें निष्कासित ही करना चाहिए। आपका पूरा नाम बताओ। मेरा नाम उन्नीत झांझरी है, मैं लॉ का अंतिम वर्ष का विद्यार्थी स्कूल ऑफ। बस यही चाहते हैं कि जो भी आज हमारी एचओडी है वो निष्कासित की जाए, क्योंकि हमारे साथ जो 3 साल से व्यवहार किया जा रहा है वो एकदम गलत है। हम लोग 3 साल से हमें रोज अटेंडेंस देने आना पड़ता है। हम 5वें साल के विद्यार्थी हैं, हमें रोज सुबह उठ के हमको एग्जाम देने आना पड़ता है, हमें अटेंडेंस देने आना पड़ता है। फिर हम खाना भी नहीं खाते, हम वैसे ही कोर्ट जाते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और अगर हम ये बोलेंगे कि मैडम हमको इंटर्नशिप के लिए समय चाहिए और हमें 1 महीने के लिए आप हमें समय दें और हम इंटर्नशिप पे जाएंगे सुबह से शाम तक, तो हमें क्या कहा जाता है कि हमको डिबार कर दिया जाएगा। डिबार कर दिया जाएगा नहीं, डिबार कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें डिबार कर दिया जाता है एग्जाम्स में से और हमें रोज रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ती है। और अगर कुछ भी गलती होती है तो हमें यही डर रहता है कि आज नहीं तो कल हम डिबार हो जाएंगे। 5वें वर्ष के विद्यार्थी को समय देना चाहिए इंटर्नशिप का, वो हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। हमारे साथ अभद्र रूप से बातें की जाती हैं, हमारे खिलाफ ऊंची आवाज में बातें की जाती है, हमें गलत शब्द, गलत टिप्पणियां बोली जाती है। वो शायद मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी, पर ऐसी कई बातें होती हैं जो हम आपके सामने यहाँ नहीं बता सकते, जो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे साथ होती है। हमारे पास एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है, एक भी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल ऑफ लॉ, DAVV के अंदर एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं हो? हमारे पास इनफैक्ट सिर्फ एचओडी के अलावा कोई भी नहीं है। जितनी भी हमारी फैकल्टीज हैं वो सब विजिटिंग फैकल्टीज है। एक भी फैकल्टीज ऐसी नहीं है जिनके पास हम बाद में जा सके, जिनसे हम बाद में बात कर सके। हमारे पास कोई हमारा पक्ष रखने के लिए नहीं है। शायद इसी वजह से आज ये तानाशाह का माहौल हो गया है कि देखिए, आज से 2 दिन पहले में आंदोलन हुआ था, वो हम सबने देखा। इसमें डीसी मैडम का कहना था कि आज तक हमारे पास मैम को लेकर के कंप्लेंट नहीं है राधा मैम। हमारा उसमें ये कहना पड़ रहा था कि राधा मैम हमारी कभी बात सुनी नहीं और हमको इस तरह से डराया जाता था कि हम कभी कंप्लेंट लेकर जा नहीं पाते। लेकिन जिस दिन डीसी मैम ने हमसे कहा कि कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि 130 बच्चों ने आज हाथों हाथ कंप्लेंट लिखी है और हमने उन 130 बच्चों की कंप्लेंट 130 कंप्लेंट का झुंड हमने डीसी मैडम की टेबल पर रखा है और उसमें तमाम तरीके की समस्याएं, जैसे कि मूटिंग और डिबेटिंग सोसाइटी का बनाना, हमें इंटर्नशिप के लिए ऑफिशियली छुट्टी देना, उसके बाद हमसे अभद्र तरीके से व्यवहार किया जाता है, हमारे माता पिताओं के बारे में टिप्पणियां की जाती है, यहाँ तक कि हमें क्लास में आकर ये धमकाया जाता है कि तुम्हारे 5 साल का कोर्स 6 साल का कर दो। और कई बार तो अटेंडेंस होने के बावजूद हमें डिबार किया जाता है। और जब हम मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं तो हमसे क्या कहती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप बीमार नहीं हुए थे, आप घूम रहे थे, ये झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट आपने लगाया। इतनी सारी तमाम समस्याएं हैं मैम को लेकर के, तो हम आज वीसी मैडम के पास आए हैं उन सारी कंप्लेंट्स को लेकर, और हमें ये उम्मीद है, आश्वासन है कि वीसी मैम सभी छात्रों की बात को मान करके एचओडी मैम को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें। मैम की मनमानी का रीजन हम पिछले 3 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैम का ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार हमारे खिलाफ क्यों होता है, जबकि स्कूल ऑफ लॉ का बच्चा सबसे ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है। हम सीईटी की एग्जाम को क्रैक करके आते हैं, उसके बाद मूव्स में जीतते हैं, डिबेट्स में जीतते हैं, एग्जाम में टॉप आते हैं। सारी एकेडमिक चीजों को करने के बाद भी यदि मैम का रवैया हमारे ऊपर ऐसा है तो हम नहीं समझते कि मैम ये क्यों करे। स्कूल ऑफ लॉ में 300 विद्यार्थी है और 300 के 300 विद्यार्थी चाहते हैं कि एचओडी मैम को निष्कासित किया जाए। उन्नीत झांझरी, स्कूल ऑफ लॉ, अंतिम वर्ष। तो मेरी बेटी को एजुकेशन लोन लेके पढ़ा रही हूँ मैम, ये हमारा मैटर है, हमारे घर की फाइनेंस मैम, हमको अलग से जाना होता है तो मैम परमिशन तू बोलना तेरी इसको देखो तारीफ ही करे जा रही है। हमको दबाया जाता है। अरे मैम, औरंगजेब के दरबार में बैठा कभी इसके बारे में गलत। हाँ मैम, स्कूल ऑफ लॉ की तो आज भी तारीफ करें, सिर्फ एचओडी मैम की बच्चे तो आज भी अच्छी है एचओडी में। और 17 बच्चों का सिलेक्शन उनका हुआ है जो लोग कॉलेज नहीं आ रहे थे। 13 अब आप देखिए वहाँ चेंज करते वो भी नहीं होगा, नहीं तो आप नहीं मैम, आप लिखित में दे दीजिए कि आप मैम आपके जाने के बाद धमकियाँ मिलेंगी। एक सेकेंड
लगभग 130 कंप्लेंट अपने पास रजिस्ट्री हो चुकी है। तो ये सब वीसी मैम की टेबल पे रखेंगे, उनसे बोलेंगे 3 दिन के अंदर हमको समस्या का निराकरण चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो सके मैडम निराकरण करे। और हम सबको वीसी मैम पर भरोसा है कि स्टूडेंट्स की बात को सुना जाएगा, मैम हमारे पक्ष में फैसला करेंगी। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर खड़े, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने आए हैं, हम सब लॉ के विद्यार्थी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कुछ भी चीज नहीं करेंगे। धरना देना, मौन प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। उसी सिद्धांत और पद्धति से चलते हुए आज ये सारी कंप्लेंट वीसी मैम की टेबल पे रखी जाएगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण किया। तो अभी हम सब लोग ऊपर जाकर कंप्लेंट देंगे, आप सब शांतिपूर्वक रूप से यहीं खड़े रहेंगे। नोट करा लो वहाँ पे हाँ क्या उनका सबका एक ही मुद्दा है, सब चाहते हैं कि एचओडी मैम को निष्कासित किया जाए। कारण ये है कि पिछले 3 वर्ष एचओडी मैम का बच्चों के प्रति जो बर्ताव वो इतना गलत है, इतने गलत तरीके से बच्चों को चिल्लाना, मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा कई बच्चे डिप्रेशन में आ गए। मैम का जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, जिस तरह से मैडम हमसे बात करती है, हमको समझ में नहीं आता कि हम कॉलेज आ रहे हैं कि जेल में पढ़ने जाए। इस तरह से मैडम का बर्ताव होता है। एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। हमारे एक मित्र के पिताजी की कोरोना में मृत्यु हो गई। मैडम के उनसे क्या शब्द थे, मैडम ने उनसे कहा कि तुमको फोटो के सामने ही तो बैठना है, क्लास चालू कर लिया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैडम करती। हमारे एक जूनियर भाई को मैडम ने क्या कहा, उनके भी पिताजी की मृत्यु हो गई थी कोरोना काल में। मैडम उनसे क्या कहती है, अब तो पिताजी की संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, तुम हवा में उड़ो। ऐसे ऐसे शब्द हमारे एससी के भाइयों बहनों को क्या ताने दिए जाते। उनसे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को लोन पे पढ़ा रही हूँ और तुम लोग तो स्कॉलरशिप पे जिंदा हो। अगर तुम इस कॉलेज में पढ़ने नहीं आ सकते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब जब छात्र बोला है, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। राका में काम करो, राका में काम करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन क्यों अनजान है, छात्र भी परेशान है, प्रशासन क्यों अनजान है, छात्र भी परेशान है, प्रशासन क्यों अनजान है, छात्र भी परेशान है। जब जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है। नहीं चाहिए, 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 नहीं चाहिए। जब जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला।
व्यू खराब करवा सकते क्या मुझे बता सकते हैं कि ये प्रदर्शन यहाँ कब से चल रहा है और क्यों करना पड़ रहा है ये प्रदर्शन? देखिए मैम, ये प्रदर्शन पिछले 13 दिनों से चल रहा है और ये हमारी विभागाध्यक्ष श्रीमती HOD रंका के प्रति चल रहा है और यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का धैर्य का भंग टूट चुका था, इसलिए ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है, क्या कारण क्या है इसके पीछे का? मैम इसके पीछे कई कारण हैं। हमने 130 लिखित कंप्लेनें कुलपति मैडम को दी हैं, छात्रों के प्रति दुर्व्यवहार, छात्रों के प्रति क्षेत्रगत टिप्पणियां, उनके पहनावे पर टिप्पणियां और कई 130 कंप्लेनें दी, लिखित हाथों हाथ दिए हैं। सर मीटिंग शुगर